आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ वर्ड्स। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, बहुत ही बढ़िया राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, यंग राजा था। 35-36 की एज में उसने बहुत अपना नाम फैला दिया था। सभी लोग उससे खुश थे, सभी लोग उसको प्रेम करते थे, सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। उसका दूर दूर तक कोई शत्रु नहीं था, सारे देश उसके मित्र थे। एक दिन राजपुरोहित भागा भागा राजा के पास आया। राजन राजन राजन, मुझे आपसे बात करनी है। राजा ने कहा, हाँ राजपुरोहित जी बोलिए। नहीं नहीं राजन, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। ऑलराइट, चलिए अकेले में बात करते हैं। राजन बुरा मत मानिएगा, मेरी जान बख्श दीजिएगा, लेकिन ये बात बतानी आपको बहुत जरूरी है। राजा ने कहा, हाँ राजपुरोहित जी, मैं आपको क्यों मारूंगा, अरे आप तो इतने भले मानुस हैं। नहीं नहीं, बात ही कुछ ऐसी है। अरे बताइए क्या हुआ। राजन, मैंने आपकी कुंडली देखी है और आपकी कुंडली के हिसाब से आप नवंबर 30 को शाम को 4 बजे 2020 में मरने वाले हैं। राजा ने हंसी हंसी आई। अरे क्या बोल रहे हो महामंत्री जी, महा सॉरी राजपुरोहित जी, क्या बोल रहे हो। मैं बिल्कुल 30-35 साल का हूं, मेरी लाइफ में कोई बीमारी नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं कैसे मरूंगा। अरे कम ऑन सर राजन, प्लीज, मेरी कोई भविष्यवाणी आज से पहले झूठी नहीं गई है। मैंने आपकी कुंडली देखी है और ये देखिए आपकी कुंडली में गणना दिखा रही है। राजा फिर से हंसता है और इन दोनों की मीटिंग एंड हो जाती है। राजा इनकी बातों को माइंड नहीं करता, दिन भर अपना काम करता रहता है। लेकिन आज शाम को राजा को थोड़ी देर रात को नींद नहीं आती है। जहां राजा रोज रात को 10 बजे सो जाता था, आज रात को 2-3 बजे तक अपने बिस्तर में करवटें लेता रहा। ऑलराइट, अगले दिन सुबह राजा लेट उठा, पहली बार राजा अपनी जिंदगी में लेट उठा और उसके बाद करीब 12-1 बजे थे। राजा को भूख ही नहीं लगी। राजा ने कहा, आज मैं लंच नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, सबने ऑर्डिनरी लिया क्योंकि पहला दिन था। राजा ने शाम को भी खाना सिर्फ 1 चपाती या 2 चपाती ही खाया, जो कि 5-6 चपाती खाता था। एंड अगले दिन भी उसको नींद नहीं आई। तीसरे दिन तो राजा बीमार सा दिखने लगा। चौथे 5वें दिन तो राजा की भूख प्यास पूरी बंद हो गई। 7वें 8वें दिन राजा बेड पे, एंड धीरे धीरे ये समाचार, ये खबर लीक होने लगी पूरे राज्य में कि राजा मरने वाला है। 30 नवंबर शाम को 4 बजे राजा मरने वाला है। ओ माय गॉड, सभी लोग मातम में आ गए, सभी लोग टेंशन में आ गए। सभी ने कहा, राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी है, कभी गलत नहीं होती। एक बहुत ही वाइज मंत्री राजा के दरबार में हुआ करता था, वो राजपुरोहित जी के पास एक बार गया। राजपुरोहित जी, मुझे आपसे बात करनी है। राजपुरोहित जी ने कहा, आइए आइए मंत्री जी, बोलिए क्या करना है। राजपुरोहित जी, आपने राजा का कैलकुलेशन किया है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई। अरे मंत्री जी, मैंने 10 बार चेक किया है, मुझसे गलती नहीं हो सकती। ये देखिए, वापस से मैं आपके सामने गणना करके बताता हूं। राजा 30 नवंबर को शाम को 4 बजे मरने वाला है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग माय डियर फ्रेंड। मंत्री की बात, मंत्री को भी टेंशन होने लगी। मंत्री जी भी बहुत तकलीफ में, अब क्या करा जाए। ओ माय गॉड, 29 नवंबर का दिन आ गया। 29 नवंबर, सारे राज्य में मातम छाया हुआ था। राजा डेथ बेड पे पड़ा है। राजा की आखिरी इच्छा थी कि मुझे 30 नवंबर को मरने से पहले दरबार में ले जाया जाए ताकि सभी लोगों से मैं मिल सकूं। राजा खटिया पे था, राजा के पास करवट लेने की भी हिम्मत नहीं थी। राजा बिल्कुल मरणासन स्थिति में था। 30 नवंबर का दिन आया। 30 नवंबर को दोपहर में 2 बजे दरबार सजाया गया। सारे गांव वाले, सारे राज्य वाले इकट्ठे हो गए। एंड इधर राजा का सिंहासन, एक तरफ राजपुरोहित का सिंहासन, एक तरफ मुख्यमंत्री का सिंहासन। एंड सभी लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, राजा के मरने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 बज चुके थे, 4 बजने ही वाले थे। इतनी देर में महामंत्री को एक आइडिया आया। उन्होंने बड़ी सभा में कहा, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। महामंत्री की बात जैसे ही ये बुलंद आवाज हुई, सभी लोगों ने एकदम से अलर्ट हो गए। उन्होंने कहा, देखिए मुख्य राज पुरोहित जी ने यह घोषणा की है कि राजा 30 नवंबर को शाम को 4 बजे स्वर्गवासी होने वाले हैं। एम आई राइट? सभी ने कहा यस। राजपुरोहित जी, क्या यह बात सही है? राजपुरोहित जी ने कहा 100% सही है, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। राजपुरोहित जी, क्या आप एक बार फिर से राजा के जीवन की गणना कर सकते हैं? राजपुरोहित को गुस्सा आता है, मुख्यमंत्री जी, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने कितनी बार किया और ये आपके सामने परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के राजपुरोहित से एक रिक्वेस्ट करता है, कैन यू प्लीज डू दैट, कैन यू प्लीज, एक बार सर। और उन्होंने फिर से गणना की, 30 नवंबर शाम को 4 बजे राजा मरने वाला है। इतना राजपुरोहित ने बोला एंड मुख्यमंत्री ने कहा, राजपुरोहित जी, आप इतने विद्वान हैं, आपकी तो सभी गणना सही होती है, एम आई राइट? मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य के सामने एक बार एक और गणना करें। बोले क्या? इस बार राजपुरोहित जी, आप गणना करके बताएं कि आप कितने दिन जिएंगे।
एंड राजपुरोहित ने कहा, मुझे चैलेंज करते हो, ये लो मैं अभी अपना गणना करता हूं, अपनी कुंडली वुंडली देख दुखा के 15 मिनट के अंदर राजपुरोहित ने कहा, मैं जीऊंगा 12 जनवरी 2076 तक। जैसे ही उसने बोला 12 जनवरी 2076 तक, मुख्यमंत्री ने तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। एंड जैसे ही उसका सर धड़ से अलग हुआ, पूरी प्रजा को मुख्यमंत्री ने चिल्ला के बताया, ये है वो राजपुरोहित, झूठा राजपुरोहित, जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरा जीवन 2076 तक चलेगा। 1 सेकंड, 76 सेकंड ये नहीं जिया। इसकी बात पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो? इतना बोलना हुआ और 10, 20, 25 हजार लोग जो राज मैदान में बैठे हुए थे, वो सभी चिल्लाने लगे, अरे वाह, इसका मतलब राजपुरोहित झूठा था, इसका मतलब राजपुरोहित झूठा था, इसका मतलब राजा मरेगा नहीं। और जैसे ही ये शोर शराबा होने लगा, ढोल नंगाड़े बजने लगे और ये शोर शराबा राजा के कानों में जाने लगा, राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट, राजा के चेहरे पे हंसी। राजा ने कहा, जूस लाओ। जो राजा ने 5 दिन कुछ नहीं खाया, वो जूस की मांग करने लगा। दोस्तों, थोड़ी सी देर में तो माहौल बदल गया। What did you learn from the story? दोस्तों, क्या सीखा इस स्टोरी से? इस स्टोरी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं, आपके माइंड के अंदर जो इनपुट जाएगा वो ही प्रोसेस होके आउटपुट बनेगा। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया 2002 के अंदर, और 2002 के अंदर कंप्यूटर की पहली क्लास में मुझे सिखाया गया, इनपुट जो डालोगे वो ही प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होगा और आउटपुट दिखाई देगा। जो ये माइक में मैं इनपुट दे रहा हूं, वो ही आवाज आपको सुनाई दे रही है। जो ये वीडियो जा रहा है यूट्यूब में लाइव में, वो ही वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। इनपुट गेट्स प्रोसेस्ड एंड आउटपुट हैपेंस। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? दोस्तों, इनपुट ही आपके माइंड में प्रोसेस होता है और वो ही इनपुट आपकी जिंदगी बन जाता है। दोस्तों, इनपुट के हिसाब से जिंदगी चलती है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ वंडरफुल। अब ये बताइए, दिन भर में कितने इनपुट अपने आप को ऑर्डिनरी देते हो? मेरा तो घर ठीक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, और मैं वहां कहां जाऊं, मुझे तो शर्म बहुत आती है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे पास तो पैसा कम है, अरे वो देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, अरे अपन कहाँ है, अपन तो छोटे आदमी, अरे वो बड़ा आदमी आ रहा है, अरे वो कितना पैसे वाला है, अरे उसकी तो बहुत पावर है। आप जैसे ही बोल रहे हो वो बड़ा आदमी है, उसकी बहुत पावर है, आप क्या बोल रहे हो? मैं छोटा आदमी हूं। आप अपने बारे में इनडायरेक्टली इनपुट दे रहे हो, मैं छोटा आदमी हूं। कितने लोगों को ये समझ में आ रही है दोस्तों बात? अगर ये समझ में आ रही है तो नीचे चैट विंडो पे लिख दीजिए, यस आई अग्री, यस आई अग्री। दोस्तों, दिन भर हम अपने इनपुट्स के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है, सब कुछ इनपुट्स के हिसाब से। आपने अपने आप को बोला, मैं किसी से नहीं डरता, मैं उसको फेस करूंगा। आप फेस कर लोगे। और आपने कहा, अरे वो तो तेज आवाज में बोलता है, मैं उसके सामने गया, तो आप फेस नहीं कर पाओगे। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपको यही डर होगा। आप कहीं पे भी बिजनेस डील कर रहे हो, सेल्स करने जा रहे हो, और आपको डर लग गया, अरे वो खरीदेगा नहीं तो क्या होगा, अरे उसने मेरे को ऐसा दिया तो, उसने मेरे को बिठाया नहीं तो, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूं, इंश्योरेंस एजेंट की ज्यादा इज्जत नहीं करते, मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनूंगा। दोस्तों, पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं, लेकिन 99% लोग उन लाखों तरीकों को अपनाते नहीं है, क्योंकि वो अपने माइंड में कहते हैं, इंश्योरेंस मैं नहीं बेच सकता, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता, सेल्स का काम मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, ट्रेनर मैं नहीं बन सकता, किसी के सामने बात करना मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, एक जगह बैठ के जो छोटा सा काम है जिसमें लोगों को फेस नहीं करना, वो मैं कर लूंगा, और उसमें बैठ के आप उम्मीद करोगे कि अरबों आएगा, करोड़ों आएगा, तो दोस्त 100-200 जन्म लेगा ना, तो भी नहीं आएगा। इनपुट को बदलो तो आउटपुट बदलेगा। सिंपल चीज है। तो आज के बाद इनपुट देना है, आई एम ग्रेट, आई एम रॉक स्टार। आज के बाद आपको वो सारे इनपुट अपने आप को देने हैं जो आप चाहते हैं। क्या आप चाहते हो कि पैसा आसानी से आ जाए आपके पास? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है, सही तरीके से आता है, जरूरत से बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखता है। दोस्तों, इसको कहते हैं अफर्मेशन। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अफर्मेशन। वो बोलिए जो आपको चाहिए, बिल्कुल वो मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए। इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकता हूं, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अभी इसी क्षण देता हूं। दोस्तों, दोस्तों, कल रात को मैंने अपने फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, मेरे मोबाइल के स्टेटस पे, सभी जगह एक स्टेटस डाला, और वो स्टेटस था कि 2013 में मैंने अपना बिजनेस कोचिंग का जर्नी शुरू किया।
मैं ट्रेनर बना 2010 से। 2013 में मैंने बिजनेस कोचिंग स्टार्ट किया। बिजनेस कोचिंग का मेरा पहला बैच था जिसमें 10 एंटरप्रेन्योर थे। मंगेश सुर्वे जी, एनवी केयर के डायरेक्टर, अभय जोशी सर, आशुतोष जोशी, दीपक पाटिल जी, सुनील कोंडे, प्रभाकर करांडे, जगदीश देशमाने, बोरिस रोड्रिक्स, शेखर कलस्कर एंड सिद्धेश महर। ये 10 लोग उस बैच में थे। एंड वहां पे मैं बता रहा था एक एंटरप्रेन्योर को क्यों हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पावर ऑफ माइंड की ही बात कर रहे थे। एक छोटा सेशन था उसमें, एंड उसमें मैंने कहा जब आप शब्द बोलते हो तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है, और कौन से शब्द को वो तथास्तु बोलेगा आपको पता नहीं है, इसलिए सिर्फ वो बोलिए जो आपको चाहिए। और वहां खड़े होके, उस समय तो 10-10 लोग मेरे वर्कशॉप में आते थे, वहां खड़े होके मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूं 2020 में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम 20,000 लोग बैठे होंगे। 2020 में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम 20,000 लोग बैठे होंगे। दोस्तों, जो आदमी 10 लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है, 5 लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है, उसके लिए 20,000 कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप भी समझ सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल के बिगिनिंग तक या पिछले साल तक मुझे ये कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि कैसे होगा। मैं डर गया था इस पूरे डिक्लेरेशन के बाद। मैंने कभी जिंदगी में वापस से ये डिक्लेरेशन दुनिया को नहीं किया, लेकिन सीक्रेटली मैं कहता था यार काश 20,000 लोग, मैं विजुअलाइज करता था, मैं कई बार अपने आप को बोलता था यस यू कैन डू इट, यार एंथनी रॉबिन्स कर सकता है तो तू भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सोच मेरे पास आते थे। मैं सिंगापुर गया 2017 में, 18 में सिंगापुर गया ये देखने के लिए कि एंथनी रॉबिन्स का 20,000 15,000 लोगों का इवेंट कैसे होता है, 20,000 लोग कैसे होते हैं, कैसे एक ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, कैसे उन लोगों को इतना बांध के रखा जा सकता है। मैं 2019 में फिर से सिंगापुर गया और फिर से मैंने 2 लाख रुपए खर्च करके फिर से सेम इवेंट अटेंड किया। 2 बार मैंने अटेंड किया जस्ट टू सी 20,000 लोग एक ऑडिटोरियम में बैठने के बाद कैसा लगता है। डेफिनेटली उस समय 2013 में विजुअलाइजेशन था सिर्फ ऑडिटोरियम का। कभी नहीं सोचा था कि वेबिनार जैसी कोई चीज आएगी और घर बैठे हम आराम से ये चीज कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट दोस्तों, अभी 2020 चल रहा है। कल रात को 49,000 लोगों ने इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में कनेक्ट किया था। पावर ऑफ वर्ड्स। कल रात को 49,000 लोगों ने कनेक्ट किया था लाइव में, जिसमें से 10-10,500 लोग कंसिस्टेंट थे, और आज भी 10,000 लोग कंसिस्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा लोग आके चले जा चुके हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किशनगढ़ आया। किशनगढ़ मेरा होम टाउन है राजस्थान में। मेरे फादर का 13 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था। दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए थे, और दोनों पांव फ्रैक्चर होने के पहले की कहानी भी ऐसी है कि पिछले साल नवंबर में मेरे ब्रदर का फ्रैक्चर हो गया था हाथ। मेरा ब्रदर स्लिप होके गिर गया था। वो इंडियन एयरफोर्स में है, पुंछ में पोस्टेड है। रात को वहां पे बर्फ बहुत होती है, तो बर्फ में पांव फिसला उसका और उसके हाथ पे चोट लगी, एंड राइट हैंड उसका यहां से फ्रैक्चर हो गया। ब्रदर यहाँ आया और उसके 2-3 महीने बाद फादर का पांव फ्रैक्चर हुआ है। दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। दोनों पांव फ्रैक्चर होने के बाद एक दिन मैं उनको हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह के लिए लेके गया था। और जब मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गया तो मेरे माइंड में एक छोटी सी चीज आई, और मैंने पापा को कहा, मैंने कहा पापा आपको पता है ये दोनों पांव आपके जो फ्रैक्चर हुए हैं ये किसने ऑर्डर किया? बोलते मतलब? मैंने कहा आप ही ने ऑर्डर किया है। बोला कैसे? मैंने कहा जब भाई का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तब आप कम से कम 20-25 बार दिन में बोल देते थे ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी, पांव पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती। ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी, पांव पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाती। मैंने कहा पापा वो ब्रह्मांड ने कब सुन लिया पांव पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाता, और आप देखो आपका एक नहीं दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए। दोस्तों, शब्दों को तोल मोल के बोलिए। आई एम टेलिंग यू, आप और मैं समझिए, अभी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे परसों से, तब आपको ये पूरा साइंस क्लियर होगा कि कैसे ब्रह्मांड सुनता है, कैसे ब्रह्मांड आपकी हर चीज को मान लेता है। लेकिन आज इस समय मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो शब्द बोलें जो आपको चाहिए। आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप चाहते हैं कि पैसा ज्यादा आए आपके पास, तो आज के बाद बोलना शुरू कीजिए आई एम रिच। कई लोग कहेंगे आई एम रिच बोलने से मैं रिच थोड़ी हो गया। कोई बात नहीं, मत बोलिए, ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आई एम रिच तो आपको झूठ लग रहा है, कोई बात नहीं, ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच। अब लोग कहते हैं नहीं मैंने कहा आई एम रिच तो ये झूठ है। तो मैं कहता हूं, कई बार आप कहते हो मेरा लक खराब है, ये भी झूठ है, क्योंकि आप बहुत लकी हो।
यू आर सुपर डुपर लकी। आपके दोनों पांव सलामत है, यू आर लकी। आपके दोनों हाथ सलामत है, यू आर लकी। इतने सालों से हर रोज आपको टेबल पे खाना मिला, आप लकी है। आप देख सकते हैं इस दुनिया को, आप लकी हैं। आप सुन सकते हैं मेरी बात को, आप लकी हैं। आप ये कंप्यूटर इंटरनेट चला रहे हैं और अच्छी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, आप लकी हैं। आपके घर परिवार में सदस्य हैं, आप लकी हैं। आपके पास घर, छत है, घर है, आप लकी हैं। आपको दो लोग जानते हैं, आप लकी हैं। आपके पास टू व्हीलर है, आप लकी हैं। आपके पास बैठने के लिए कुर्सी, टेबल और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है, आप लकी हैं। आपके पास बीवी बच्चे या घर में आपके माँ बाप हैं तो आप लकी हैं। दोस्तों, हर चीज पे आप लकी हैं। अगर आपके घर में 1 रुपया भी महीने का आ रहा है तो आप उस इंसान से लकी हैं जिसके पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा। तो दोस्तों, व्हाई टू गिव योरसेल्फ एन ऑर्डिनरी इनपुट जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनपुट दे सकते हैं।